नमस्कार। आइए सुनते हैं गिरीश थत्ते की लघु कथा प्रेम। इस कहानी के पृष्ठभूमि में महाराष्ट्रियन परिवार का उल्लेख है, जहां मराठी में मां को आई, पिता को बाबा एवं दादी को आजी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं लघु कथा प्रेम। धामले जी का परिवार एक सुखी एवं समृद्ध परिवार है। परिवार के सभी सदस्य सुबह की चाय और रात का खाना हमेशा साथ ही लिया करते थे। आजी का बनाया यह नियम दामले परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने में बहुत मदद करता था। दामले जी के घर का वातावरण बहुत ही अच्छा था। घर के सभी सदस्य एक दूसरे की जरूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन बेटे विप्लव की शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन विप्लव के बाप बनने के कुछ दिनों बाद बहू नेहा और बेटे विप्लव में आए दिन खटपट होने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह जब परिवार साथ बैठकर चाय पी रहा था, तो अचानक विप्लव ने अपनी आई से पूछा, आई, आप और बाबा कैसे इतने सालों तक साथ रहे? मुझे तो समझ ही नहीं आता। हमारी तो आए दिन खटपट होती रहती है। यह सुनकर घर के सभी सदस्य एकदम अवाक रह गए। कुछ देर की शांति के बाद आजी बोली, बेटा, सुखी सांसारिक जीवन का मूल मंत्र है आपसी प्रेम, विश्वास और समर्पण। अक्सर परिवारों में इस तरह की बहस या लड़ाई झगड़े क्षणिक होते हैं, और यह सब आपसी प्रेम या प्यार के कारण ही होता है। यह सुनकर विप्लव बोला, कैसी बातें करती हो आजी? प्यार में भी कोई लड़ाई होती है? तो आजी बोली, हां, होती है बेटा। आजकल प्यार अधिकार हो गया है, और जहां अधिकार की बात होगी वहां लड़ाई या खटपट होना स्वाभाविक है। तो विप्लव ने चुटकी लेते हुए कहा, तो क्या घर में प्यार करना छोड़ दें? तो आजी ने कहा, नहीं, तरीका बदल दो बेटा। विप्लव ने फिर पूछा, कैसे? तो आजी ने समझाया, जब आप किसी को प्यार करते हो और उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो या अपने जैसा होने को मजबूर करते हो, तो वहां प्रेम अधिकार का रूप ले लेता है, और फिर वहां झगड़ा या खटपट होना स्वाभाविक है। यही यदि आप जिससे प्यार करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसके जैसा होने का प्रयास करते हैं, तो वहां प्रेम समर्पण का रूप ले लेता है, और वहां अपनत्व और प्रेम बढ़ने लगता है। आजी की बात सुनकर विप्लव और उसकी पत्नी नेहा आजी को टकटकी लगाए बस देखे जा रहे थे। उन्हें सुखी सांसारिक जीवन का मूल मंत्र प्रेम कैसे किया जाता है समझ में आ चुका था। धन्यवाद।